अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV। ज़ुमान पार्क में खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। अभी पंजाब पुलिस भी यहां पे मोर्चे संभाल चुकी है। खान साहब के टाइगर्स यहां पे मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या लाए अमल है खान साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कहाँ से आए हैं? सर रहीम यार खान से। रहीम यार खान से यहाँ ज़ुमान पर क्या करने आए हैं? सर खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, खान साहब की हिफाजत करने के लिए आए हैं और खान साहब के सच्चे सिपाही हैं। ठीक है, हमारा सच्चा लीडर है और हम उसके सच्चे सिपाही हैं, तो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्या आप तो सिक्योरिटी दे रही हैं। मरियम औरंगज़ेब कह रही है इमरान खान को मैंने 10 चपेड़े मारनी है। सर जी वो किस खुशी में वो वजह तो नहीं, मरियम क्या बोल रही है कि 10 चपेटें मारनी है खान साहब को। ठीक है ना, मरियम को बोलो आप आवाम में निकले से। मरियम औरंगज़ेब डड्डू के चार्जर वाली बोल रही होती है कि पाकिस्तान जो है ना अवाम पूछ रहा है। ठीक है ना, अवाम पूछती है, तो उसके आगे जो 5 माइक रखे होते हैं लिफाफे वाले, वो अवाम नहीं होते। अवाम ये इधर हम गरीब अवाम है। ठीक है, हमसे पूछे हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इनके हैंडल और ये लोगों ने जो हमारे साथ जुल्म किया है ना, हमसे कोई पूछे, हम बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। और मज़े की बात यह है कि हम बोलते हैं, अपना हक मांगते हैं और हमें गिरफ्तार करते हैं, हम पे शैलिंग होती है, हमें मारते हैं ये लोग। इनको एक टक्के की शर्म नहीं आती है। अच्छा मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह कह रहा जी या इमरान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा, और राना सनाउल्लाह का ये कहना है हम इमरान का वजूद नहीं रहने देंगे। आप क्या कहते हैं? सर राना सनाउल्लाह जो बकवास कर रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह को मैं बोलता हूँ कि इसी सिक्योरिटी के साथ अवाम में निकल के दिखाए, इसी सिक्योरिटी के साथ। ठीक है ना, ये एक कमरे में बैठ के जो बकवास कर रहे हैं ना खान साहब के साथ, ठीक है, हम ये सुन रहे हैं और इसका हिसाब इस राना सनाउल्लाह को देना पड़ेगा और हम इससे लेंगे, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे। अगर ये हमें शैलिंग से किसी तरीके से मार देते हैं तो वो तो कबूल है। ठीक है, नहीं तो ये जो बकवास कर रहे हैं हम इनसे हिसाब लेंगे। खान हमारा लीडर है, खान हमारी जंग लड़ रहा है। ठीक है, और उनके लिए लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं, वो तो कह रहे हैं घड़ी चोर है खान। ये तो इन सब ने क्या, इन सब का जो रिकॉर्ड, तो चोर ये है, इन सब का जो रिकॉर्ड जो निकला है, ये जवाब ये तो देना। गाड़ियां किस खुशी में ली हैं? जरदारी ने किस खुशी में गाड़ियां ली हैं? नवाज शरीफ ने क्यों नहीं? मरियम औरंगज़ेब की 2 गाड़ियां कहां से क्यों निकली हैं? वो जवाब, वो उनकी चोरी क्यों नहीं है? वो उनने लेके रखी हुई है, सारा वो दे सकते हैं सारा। ये आप बकवास कर रहे हैं कि जी हमारे दूसरे मुल्क जो है ना वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो घड़ी पे नहीं हो रहे थे नाराज। इतना बड़ा अम्मत मुसलमान का लीडर है, वो उनका सुन के वो नाराज नहीं होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या लग रहा है कल आपको उम्मीद है कि आपके हक में फैसला आएगा? इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या 8 अक्टूबर को होंगे? सर इंशाल्लाह अदलिया जो है ना, हमारा अदलिया जो है, हमें उससे उम्मीदें हैं। हमारी आखिरी उम्मीद है, अल्लाह ताला के बाद हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया पे, हमारी नजरें अदलिया की तरफ है। इंशाल्लाह हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हमें लगता है कि वो हमारा साथ देंगे। जो पहले हमारे साथ हुआ है अब नहीं होने देंगे। वो आपकी क्या तैयारी है? 30 अप्रैल के हवाले से 1 माह रह गया है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की? अगर इलेक्शन की डेट आई थी, आप क्या करने वाले हैं? सर अगर इलेक्शन की डेट मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती, अगर ये नहीं करना, इलेक्शन की डेट आगे करते हैं ये PTM वाले सारे मिल के ना, तो खान साहब अगर पीछे भी हट जाने तो हमने इनसे इलेक्शन लेना है और हम इलेक्शन लेंगे इनसे इंशाल्लाह। आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं, वो क्या है जो हमारे ही हक खा रहा है? वो क्या मेहनत कर रहे हैं यार, हम मेहनत कर रहे हैं। परदेसी हैं यहाँ पे, हम मेहनत कर रहे हैं। किस जगह से आए हैं? मैं पतोकी से आया हूँ, मेरा जिला कसूर है, पतोका का रहने वाला। पतोकी किस जगह से? पतोकी आदन पिंड है हमारा गाँव में, वहाँ से हम आए। इन्होंने इतना जलालत की है, इतनी जलालत की, हम परेशान हैं, क्या करें? आटा नहीं है। आटा क्यों नहीं है? आपका जो मौजूदा वजीर आजम है आपको आटा फ्री दे रहा है। ये क्या मुँछों वाला कहता है, बकवास करता है सब। मैं कह रहा हूँ आपका मौजूदा वजीर आजम आपको आटा दे रहा है। मरने के लिए लाइन लगी है, मार दिए हैं, इतने लोग मर रहे हैं बेचारे, जुल्म कर रहे हैं। कौन से वजीर आजम की आप बात कर रहे हैं? जो आपको फ्री आटा दे रहा है सर। मैं ये बताना, 1 लाश के साथ 10 किलो आटा दे रहा है। इमरान खान 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे रहा था। सर बहुत सारे चोरों की सियासत है, एक आटा का जो टैक्स अभी लगा कर ताकि फिर से आवाम को तंग किया जाए, ये जीना आराम कर दिया। अच्छा वो आपका वजीर आजम कह रहा है कि जो गरीब बंदा है, जिसके पास मोटरसाइकिल है और गाड़ी है छोटी, उसको 100 रुपए सस्ता पेट्रोल भी मिलेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात पर गौर करें। ये क्राइम मिनिस्टर है, ये 14 अरब 16 अरब रुपए का इसके ऊपर 5 चोर, इसके ऊपर केस है।
सुबह इसने जनाब जेल जाना था, जज ने फैसला सुनाना था। रात को जनाब जो चोर और डाकू इनके साथ मिल गए हैं, इन्होंने जनाब हमारी चलती हुई हुकूमत को गिरा कर, तेल था 150 रुपये और देना था जनाब 110 रुपये, और अब जनाब दे रहे हैं 300 रुपये लीटर। पाकिस्तान की अवाम ना तो पागल है और ना कोई शऊर से बेजार है। शऊर भी इनमें आ चुका है और इमरान खान साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया है। और ये जो सोई हुई कौम है ये अब इंशाल्लाह इनकलाब ला चुकी है, और इंशाल्लाह ये आपको नज़र आता हुआ होगा कि ये लोगों को अदालतों पर और इन जैसे जो इनकी हवारियों पर कोई इत्मीनान नहीं है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम आपकी तरफ देख रही है, आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने हैं। और अगर इलेक्शन का आपने हुक्म जारी किया तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है जनाब, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 5 और 6 जो पाकिस्तान का ऐन है उसको जनाब हम तोड़ने नहीं देंगे, और 3 माह में इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की अवाम यकसू इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।